वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं स्टेयरकेस का लेक्चर नंबर 4। इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, स्टेयरकेस के सेक्शन के बारे में। स्टेयरकेस का प्लान आपको बता दिए थे, टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस बता दिए थे, कितने टाइप्स का स्टेयर्स होता है, उसका प्लान कैसे बनाएंगे, डॉगलेग टाइप का, ओपन नेवल टाइप का। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो डॉगलेग टाइप का आएगा, नहीं तो ओपन नेवल टाइप का आएगा। जितना भी क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर वाला सारा क्वेश्चन आपको करवा दिए थे प्रैक्टिस। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन की, कि सेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपका सेक्शन से नहीं आएगा, लेकिन सेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक प्लान है आपका, ठीक है। ये कैसा है, डॉगलेग टाइप का स्टेयरकेस है। एक सिंपल प्लान बनाए हैं, ऐसा कुछ काउंट नहीं किया है कि कितना ये है। नंबर ऑफ स्टेप दिखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप का एक बनाया है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन बनाएंगे। तो सेक्शन बनाने से पहले देखिए सेक्शन लाइन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक्शन लाइन ए बी। अब सारा चीज़ आपको पता है। ये जो है तो हम लोग का क्या होगा, ये वाला जो लैंडिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड का लैंडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड का लैंडिंग। अब कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ तो सारा को क्या कर लेंगे, खुद से एज्यूम कर लेंगे। ग्राउंड का लैंडिंग कम से कम कितना लेंगे, 900 फीट, 900 mm, 3 फीट मिनिमम रखेंगे, 3 से 3.5 फीट। मिड लैंडिंग का वैल्यू कितना रखेंगे, और बहुत ज़्यादा कम स्पेस है तो इसका भी 900 mm मान लेते हैं, 900 mm ले लिए मिड लैंडिंग। राइजर्स और ट्रेड बाकी आपको एज्यूम कर लेना है, जो एज्यूम किए थे प्लान में उसी का सेक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं राइजर्स, मान लेते हैं राइजर्स मेरे पास कितना है 150, और ट्रेड को हम लोग कितना एज्यूम कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए मान लीजिए 250, ठीक है। 150 राइजर से एज्यूम किए हैं, 250 ट्रेड को एज्यूम किए हैं। अब इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक सेक्शन बनाते हैं। तो सेक्शन लाइन पहले देखना है। अब देखिए आपको बताए थे अगर डॉगलेग टाइप स्टेयर है तो इसमें नंबर ऑफ फ्लाइट कितना है, 2। एक फ्लाइट ये होगा, दूसरा फ्लाइट ये होगा। अब देखिए चढ़ेगा सीढ़ी पे कैसे, यहाँ से चढ़ेंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से आए, यहाँ पहुँचे मिड लैंडिंग, फिर इधर से रोटेट करके यहाँ आए। अब देखिए यहाँ से 2 गेट दिख रहा होगा, ये जो गेट होगा यहाँ से, ये गेट क्या होगा, एंट्री, और ये जो गेट है इससे क्या होगा, एग्जिट। जब एग्जिट करेंगे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे, रूफ पे रहेंगे, छत पे। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ग्राउंड पे हैं। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड पे है ना, यानी ग्राउंड नहीं बोलिए, प्लिंथ बोलिए, फ्लोर पे हैं। फ्लोर कहाँ से शुरू होता है, प्लिंथ पे, हम लोग फ्लोर पे हैं, ज़मीन, ग्राउंड। फिर इधर से गए, एग्जिट किए, एंट्री किए, ऐसे यहाँ तक जाएंगे। फिर यहाँ से लैंडिंग थी, मिड लैंडिंग पे क्या करेंगे, 180 से रोटेट करेंगे, फिर आ जाएंगे इधर, एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे छत पे। तो ये हो गया एंट्री, ये हो गया एग्जिट। अब देखिए यहाँ पे हमको ये देखना है कि मेरा सेक्शन लाइन जो है सो किस फ्लाइट को कट कर रहा है। इसको हम लोग कौन सा फ्लाइट बोलेंगे, फ्लाइट फर्स्ट। इसको हम लोग कौन सा फ्लाइट बोलेंगे, फ्लाइट सेकेंड। तो ये फर्स्ट फ्लाइट को कट कर रहा है। अब देखिए फर्स्ट फ्लाइट को कट कर रहा है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि डॉगलेग स्टेयर बनेगा तो इसमें 2 फ्लाइट है, तो कैसा बनेगा, जस्ट इमेजिन कीजिए। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कहीं होगा तो यहाँ से इस तरह से चढ़ना शुरू किया होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए, इस तरह से चढ़ना शुरू किया होगा। यहाँ पे ज़मीन होगा। अब देखिए यहाँ ग्राउंड है तो डायरेक्ट तो यहाँ से नहीं ना, यहाँ कुछ स्पेस चाहिए ना उसको। ये कुछ स्पेस होगा जो कैसा होगा, फ्लैट होगा, समतल होगा। अब ये क्या होगा, समतल जगह पे आया होगा, फिर यहाँ से चढ़ना शुरू किया होगा। तो इस तरह से इंक्लाइंड एक क्या होगा, जिसको हम लोग वेस्ट स्लैब बोलते हैं। ये जो इंक्लाइंड रूफ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब बोलते हैं, ठीक है। अब इस वेस्ट स्लैब पे क्या बनाया होगा, स्टेप इस तरह से बना हुआ होगा, है ना, आरसीसी का इस तरह से स्टेप बना हुआ होगा। अब इस तरह से स्टेप होगा। अब इस स्टेप से कितना नंबर ऑफ स्टेप होगा, तो जितना यहाँ से ये दिख रहा है। फिर यहाँ पे बीच में आए होंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए, फिर रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से अब क्या, हम लोग अब इस डायरेक्शन में जाएंगे। पहले तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, अब क्या करेंगे, हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से भी आपका क्या बना हुआ होगा, स्टेयरकेस बना हुआ होगा इस तरह से, ऐसे होगा ना, जस्ट इमेजिन कीजिए। फिर यहाँ पे गए होंगे और फिर यहाँ आने के बाद इस तरह से फ्लैट होगा। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको देखिए इस तरह से ऐसे बना हुआ होगा। यहाँ से चढ़े, जो भी स्टेप होगा 1 2 3 4 5 6 में यहाँ आ गए, फिर ये 7 8 9 10 11 इस तरह से चलते गया। देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ पे कुछ आपको फ्लैट ज़मीन चाहिए, है ना, क्योंकि आदमी आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट चढ़ना शुरू नहीं करेगा ना। चढ़ने से पहले कुछ ना कुछ क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस क्या कहलाता है,
इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड का लैंडिंग। ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड का लैंडिंग। तो ये क्या हो गया, ग्राउंड का लैंडिंग, ग्राउंड लैंडिंग हुआ। फिर देखिए चढ़ते 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 यहाँ पे आई है, कहाँ, बीच में पोर्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड लैंडिंग। यहाँ पे भी किस लिए, रेस्टिंग के लिए जगह मिल गया, यहाँ पे भी रेस्टिंग के लिए। यह स्पेस क्यों देते हैं ज़्यादा, रेस्ट करने के लिए, कि चढ़ते चढ़ते गए थक गए तो यहाँ पे रेस्ट करने का स्पेस मिल जाएगा। फिर आदमी क्या करेगा, अब यहाँ पे ये आदमी है, अब इस तरह से ऐसे चढ़ते चढ़ते आएगा, फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये हम लोग कहाँ पहुँच गए, आप लोग रूफ पे, यहाँ नहीं, रूफ पे नहीं पहुँचे, हाँ रूफ लेवल पे ही पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे भी ये जो लैंडिंग आएगा, ये देखिए ये लैंडिंग, ये क्या हो गया, रूफ का लैंडिंग, ठीक है। और यहाँ से गेट बना हुआ होगा, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एग्जिट कर जाएंगे बाहर, कहाँ पे पहुँच जाएंगे, छत पे पहुँच जाएंगे। तो यही सिंपल प्रोसीजर है, यही इसी को देखना है। अब इसको बनाने से पहले क्या करना है, हमको काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहा है, कितना बनाए हैं। देखिए जैसे यहाँ से देखेंगे तो क्या गो स्टेप हो रहा है, यहाँ जस्ट इमेजिन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 स्टेप चलेंगे। उसके बाद 8वां में कहाँ आएगा, मिड लैंडिंग। फिर यहाँ से चलेंगे 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद आ जाएंगे कहाँ पे, छत पे। तो अब देखिए इतना स्टेप हमको बनाना है। तो इतना स्टेप बनाने के लिए एक तो ये तरीका है, आप अलग में भी काउंट करके बना सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि जहाँ पे आप स्टेयर बना रहे हैं ना, उसके नीचे भी बना सकते हैं, उसके नीचे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे ये बना हुआ है ना, इसको देखिए जस्ट आपको इजी के लिए आपको बताए थे, राइजर्स कितना लिए थे 150, ट्रेड कितना लिए थे 250, इसको याद रखना है। अब देखिए जैसे हम लोग सीढ़ी बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से देखिए, ये इस तरह से एक लाइन दिख रहा होगा, एक ये लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम वहाँ तो बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखिए ये है ना पोर्शन, इसको यहाँ खींचना नहीं है, बस ड्राफ्टर रख करके सेट करना है। यानी ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड का लैंडिंग हो गया। इतना जगह आपको छोड़ देना है, तो मेजर नहीं करना है, डायरेक्ट जो रहेगा आ जाएगा। प्लान बनाए, प्लान के नीचे बना दिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला स्टेयर बनाएंगे, ये स्टेयर 1 2 ये आ जाएगा ना, देखिए ये देखिए, ये देखिए, एक ये भी तरीका होता है, बहुत ईजी तरीका होता है। इस पर ड्राफ्टर रखना नहीं है, ड्राफ्टर रख करके सीधे ये डैशेस नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ ड्राफ्टर रख करके खींचते जाइए। ये बहुत आसान तरीका होता है, इसमें गलती का कोई चांसेस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आए, अब कितना, अब इसमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ से आइए, यहाँ से, अब देखिए ये क्या है, राइजर्स, ऊपर उठाएंगे ये क्या हो गया, राइजर्स। इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया, ट्रेड। तो राइजर्स आपको कितना बोले थे 150, ट्रेड कितना बोले हैं 250, इसमें जूम किए हैं, जितना ही जूम कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। तो देखिए वो 150 लेंगे स्केल में, इधर कितना ऑटोमेटिक आ जाएगा जो वैल्यू है, इसको मिला देंगे। इधर कितना लेंगे 150, फिर इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर 150 ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर 150 ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, 150 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 150 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 150 ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर 150। अब ये जो क्या हो गया, लैंडिंग का पोर्शन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा, ये हो गया। अब इसके नीचे क्या बनाएंगे, स्लैब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब, है ना। जिस तरह से छत डालते हैं ना, उस तरह से यहाँ नीचे भी डालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट स्लैब। तो इस तरह से 150 mm थिकनेस का वेस्ट स्लैब भी बनाते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ वेस्ट स्लैब, इस तरह से वेस्ट स्लैब। और यहाँ पे क्या होगा, फाउंडेशन होगा, कहाँ, यहाँ पे देखिए वाल है ना, तो वाल के नीचे फाउंडेशन होगा। तो जितना ये इस तरह से ये कंटिन्यूस वाल आएगा, ये कंटिन्यूस वाल आएगा, इसका स्टील ऐसे आकर के इसमें मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, स्टेप फुटिंग जो करते थे इस तरह से करेंगे, ऐसे बनेगा। यहाँ पे वाल है, ये वाला भी वाल कंटिन्यू आएगा, ये वाला भी वाल कंटिन्यू आएगा। वाल का थिकनेस जितना है 300 mm। फिर यहाँ पे आने के बाद इस तरह से स्टेप फुटिंग कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो लेवल है ये, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेवल है यहाँ तक, ये दोनों लेवल है क्या हो गया, एक ग्राउंड लेवल हो गया और एक प्लिंथ लेवल हो गया। अब ग्राउंड से प्लिंथ तक क्या करते थे, फिल करते थे ना, जैसे हम लोग वहाँ पे रूम में करते थे, पीसीसी डीपीसी ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ कर दिए, तो ये देखिए बनाए तो क्या है, हाफ ही पोर्शन आया।
ये फर्स्ट फ्लाइट का आ गया, सेकंड का नहीं आ पाया, इसलिए कि स्पेस मेरे पास नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, फिर कंटिन्यू इसी तरह बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, स्टेप हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8वां में कहाँ आ गए, लैंडिंग पे आ गए। फिर इधर से शुरू होगा 9। तो अब देखिए इसको हम लोग सेपरेट अलग जगह बनाते हैं, अलग जगह बनाएंगे। तो अलग जगह बनाने से पहले हम लोग को सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो राइजर्स का वैल्यू लिया है, जो ट्रेड का वैल्यू लिया है, देखिए राइजर्स कितना लिया है 150, ट्रेड कितना लिया है 250, इसको याद रखना है। राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना 250, इतना पे हम लोग बना रहे हैं किसको, इस क्वेश्चन का सेक्शन बना रहे हैं। तो आइए राइजर्स और ट्रेड 250 लेके बनाते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं बगल में। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे, ये जो है ना, ये दीवार है, वॉल है ना, ये वॉल है। अब वॉल में सेक्शन फिर दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गेट कट रहा था, कट रहा है ना सेक्शन में गेट। तो गेट कहाँ से शुरू होता है, प्लिंथ लेवल से, कहाँ खत्म होता है, लिंटल लेवल तक। तो इस तरह से यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, गेट दिखाना पड़ेगा, इसमें ब्रिक वर्क नहीं होगा। आइए पूरा डिटेल यहाँ बताते हैं। तो यही प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, कितना नंबर ऑफ स्टेप है देख लेना है, उतना नंबर ऑफ स्टेप बना देना है। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ से, इस वाले पोर्शन से शुरू करेंगे। हम लोग चल रहे हैं किधर से, इधर से एंट्री हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन को शुरू करते हैं। तो ये वाला पोर्शन शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो है ये लेवल है ना, ये लेवल, और इससे नीचे मेरा क्या आ जाएगा, हमको पता है फ्लोर जहाँ से शुरू होता है उस लेवल को क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल। ठीक है, फ्लोर जहाँ से शुरू होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल से हम लोग शुरू करते हैं बनाना पहले। तो देखिए यहाँ पे प्लिंथ पे आए। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक वॉल बना दीजिए। रूम का हाइट, फ्लोर का हाइट कितना, छत का हाइट जितना रहेगा उतना लंबा वॉल बना दीजिए। जैसे 3000 mm है तो 3000 mm का एक वॉल ला दीजिए, वॉल। अब ये वॉल का थिकनेस कितना लेंगे, वॉल का थिकनेस 300 mm स्केल में कन्वर्ट करके ले लीजिए। छत के हाइट का वॉल बना दिए। अब देखिए ये जो वॉल बना, ये कौन सा वॉल हो गया, ये वॉल हो गया आपका ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये वॉल कट रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे डोर साथ में काट रहे हैं, ये वाला वॉल, ये वॉल का थिकनेस दिखा दिए। क्योंकि सेक्शन में हम लोग क्या दिखाते हैं, वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट दिखा दिए। ये जो लेवल होगा ये मेरा कौन सा लेवल है, प्लिंथ लेवल। आपको पता है प्लिंथ से फिर कहाँ आता है, ग्राउंड लेवल। अगर ये 300 है तो इसको कितना लेते हैं, 400 mm ले लिए। अब हम लोग ये कौन सा लेवल पे आ गए हैं, ग्राउंड लेवल पे। अब ग्राउंड लेवल से फिर नंबर ऑफ स्टेप करते हैं, 1 2 3 है ना, इस तरह से। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप दे दीजिए। और नीचे क्या करेंगे, पीसीसी उसके बराबर भी रख सकते हैं, पीसीसी उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। नीचे क्या करते हैं हम लोग, पीसीसी करने के बाद ये कौन सा स्टेप हो गया, देखिए आपका फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम लोग कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे। ये जो मेरा लेवल है, इस लेवल को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड लेवल। ये सारा चीज़ पहले से बताया हुआ है। जैसे सेक्शन वहाँ बनाते थे रूम में, डोर थी बिल्डिंग का, सेम उसी तरह चलेगा। ये ग्राउंड लेवल दोनों के लिए कॉमन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये इसमें क्या होगा, पूरा ब्रिक वर्क होगा। ये पूरा ब्रिक वर्क दिखा दीजिए, इसमें पीसीसी दिखा दीजिए। इसका विड्थ पता है कितना बोले थे, इसका 300 ले लीजिए, इसका 100 ले लीजिए। उसके बाद में इसका ये 400 लिए, इसको कितना ले लेंगे, इसको कितना, थर्ड स्टेप को 600, 800, इसको कितना 1000, इसको कितना 1000 के बराबर भी रखिए, नहीं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1000-1200 के बीच रखना है। तो इस तरह से ये बन गया, किसका, ये सिर्फ वॉल का बना है। अब इस वॉल का बनाने के बाद इसको भी मिटाते हैं। अब आइए हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। कहाँ से फ्लोर शुरू होगा मेरा, कहाँ से शुरू होगा बिल्डिंग, प्लिंथ लेवल से बनना शुरू होगा। ये देखिए यहाँ से शुरू होगा, प्लिंथ से शुरू होगा, प्लिंथ से होगा, प्लिंथ से आते हैं। अब देखिए प्लिंथ से यहाँ से यहाँ ये बीच का हाइट डिस्टेंस कितना है, 900 है ना। तो यहाँ से यहाँ हम लोग 900 mm, सपोज दैट यहाँ पे आ गया, 900 mm पे आ गए। अब 900 mm पे आने के बाद कितना नंबर ऑफ स्टेप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8वां पे कहाँ रहेंगे, मिड लैंडिंग पे। तो आइए राइजर्स का वैल्यू कितना लेंगे, 150। राइजर्स कितना 150, राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना
250। फिर देखिए राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना 250, राइजर्स कितना 150, स्केल में सबको लेना है। ट्रेड कितना 250, राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना 250, ट्रेड कितना 250, राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना 250। देखिए क्या को स्टेप बना, 1 2 3 4 5, अभी और 3 को बनाना है। राइजर्स कितना 150, राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना 250, ट्रेड कितना 250, बोलते जाइए। राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना 250, राइजर्स कितना 150, 5 6 7, 8वां स्टेप में लैंडिंग, 8वां स्टेप में लैंडिंग। अब देखिए ये 8वां स्टेप लैंडिंग का है, तो लैंडिंग का यहाँ पे बिट कितना 900 mm। अब यहाँ ट्रेड 900 थी 150 की जगह कितना हो जाएगा, ट्रेड 250 की जगह कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ट्रेड 250 की जगह कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। 7 8, 8वां नंबर आ गए ना। अब ये सब कहाँ रहेगा, छत पे रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब। इसके नीचे एक स्लैब बनता है, उस स्लैब को क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब ही है ना। इसके नीचे एक वेस्ट स्लैब रहेगा, कितना mm का 150 mm का, 6 इंची का छत डालते हैं, 6 इंची का। ये हो गया इस तरह से, यही है ना, ये इस तरह से रहेगा यहाँ पे, ये इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक छोटा सा फाउंडेशन देंगे, 2 स्टेप का, ताकि मेरा जो स्टील है ये स्टील बारिश में आकर के क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, ग्राउंड तक इसको ले आएंगे। इस तरह से ऐसे चलता है। अब देखिए यहाँ पे आए, ये क्या होगा 150, इसको 150, कौन सा चीज़, स्लैब का थिकनेस। स्लैब का थिकनेस कौन है, ये वाला वैल्यू। ये वैल्यू कितना लेंगे 150। इसमें क्या दिखाना है, RCC। इसमें क्या रहेगा, RCC रहेगा। ये सब RCC रहेगा, ये सब RCC रहेगा। ये भी 150 है ना, इसके साथ ऐसे आके मिल जाएगा 150 RCC। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग कितना ले लिए 900 mm, इसको भी कितना ले लिए यहाँ से यहाँ 900 mm। अब आइए ये कितना 150 250 150 250। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे भी एक क्या है, वॉल आया ना, ये वाला वॉल पे आ जाए। देखिए पहले ये वॉल बना लिए, ये वॉल हो गया। उसके बाद आगे बढ़े 900 mm, 900 mm बढ़ लिए, एक स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8वां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ गए। अब कौन सा, ये वाल दिखाना है। तो यहाँ से भी ये वाल दिखाने के लिए अब क्या करेंगे, इस वाल को दिखाने के लिए यहाँ से भी जितना वाल का हाइट है वहाँ पे, यहाँ पे भी वाल का हाइट को खींचेंगे। नहीं, ये वाल का थिकनेस कितना 300 mm, वाल का थिकनेस कितना 300 mm। चीज़ को समझिए, ये कौन सा लेवल था मेरा, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल हो गया ना। प्लिंथ लेवल से फिर क्या करना है, ये सेम प्रोसीजर कहाँ पे आएंगे, ग्राउंड लेवल पे। ये जो लेवल है आपका देखिए, ये क्या हो जाएगा ग्राउंड लेवल। इसको ग्राउंड लेवल मिला के इसको मिला देना है। ये जो लेवल है कौन सा है, ग्राउंड लेवल GL। ये क्या है GL, ये क्या है GL, ये क्या है GL, ये क्या है GL, ये GL ग्राउंड लेवल। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप जैसे वहाँ बना है, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप के बाद क्या बनाएंगे, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद क्या बनाएंगे, पहला स्टेप, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद अब नीचे क्या होगा PCC, PCC, PCC फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना। यहाँ पे आ गए हम लोग ग्राउंड लेवल पे। इस समय क्या होगा, ब्रिक वर्क, सब में क्या होगा ब्रिक वर्क, सब में क्या होगा ब्रिक वर्क, नीचे PCC, नीचे PCC। जो साइज लिए सेम साइज यहाँ ले लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे हम लोग, 8वां तक पहुँचे, 9 10 11 12 13 14 15। अब आइए 8 के बाद यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ भी हाइट कितना लेंगे 150, विड्थ कितना लेंगे 250 के बराबर, हाइट कितना 150, विड्थ कितना 250, हाइट कितना 150, विड्थ कितना 250, हाइट कितना 150, विड्थ कितना 250,
हाइट कितना 150, विड्थ कितना 250, हाइट कितना 150, विड्थ कितना 250, हाइट कितना 150, विड्थ कितना 250। देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप बनेगा। इसके बाद हम लोग कहाँ पे चलाएंगे, इस तरह से छत पे आ गए। इसके नीचे भी इस तरह से ऐसे दिखाएंगे वेस्ट स्लैब, है ना, इसके नीचे भी वेस्ट स्लैब दिखेगा। अब यहाँ पे आए, अब देखिए ये इस तरह से आ जाएंगे। कहाँ पे, ये आ गया छत पे आ गया ऐसे। यहाँ भी देखिए 900 था, यहाँ भी देखिए इसके सामने ये क्या होगा, इससे जाएगा, ये 900 mm मिल जाएगा। इस तरह से बनेगा। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आइए। अब देखिए स्पेस ही नहीं बच रहा है, ये ऐसे किए, ये छत। अब ये क्या होगा, यहाँ पे छत ढला जाएगा और ये कंटिन्यूस जाएगा, फिर दीवार यहाँ से उठेगा, है ना। कितना फीट हाइट का, 7 फीट हाइट का दीवार चाहिए कम से कम, यहाँ पे चाहिए ना, क्योंकि एक आदमी रहेगा यहाँ पे। ये आदमी यहाँ से चढ़ते हुए शुरू किया, यहाँ पे आ गया छत पे। अब छत से इसको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए कितना हाइट चाहिए, कम से कम 7 फीट, यानी 2100, 2100 mm हाइट का यहाँ पे ये एक लेंगे, ठीक है। अब 2100 mm हाइट का लेने के बाद स्पेस ही नहीं बचा। 2100 mm का हाइट यहाँ पे ऐसे समझिए, 2100 mm हाइट का लेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे 2100 mm हाइट पे। 2100 mm हाइट पे, 2100 mm हाइट पे जाने के बाद इसका भी हाइट क्या लेंगे, सेम उसके बराबर, ट्वेंटी वन हंड्रेड यहाँ पे आए, 2100 आ गए ना, 2100। अब क्या होगा, यहाँ पे छत ढाल देंगे सबसे ऊपर टॉप पे। कितना बेयरिंग निकाल के, 150। यहाँ पे ये क्या बना दिए, छत बना दिए। अब छत के ऊपर क्या दे देंगे, जैसे हम लोग करते थे पैरापेट वाल। पैरापेट वाल नहीं भी दीजिएगा रूप पे चलेगा, इस तरह से इसे दिखा दिए, ये पैरापेट वाल कोपिंग वगैरह इस तरह से इसे दिखा दिए। ये जो रूम है, इस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड रूम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड रूम बोलते हैं। इसका हाइट कम से कम कितना लेंगे, 2100, क्योंकि इस आदमी को क्या करना है, एग्जिट होना है। अब आइए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से इसे बना हुआ है। अब देखिए ये छत को बाहर थोड़ा सा दिखा सकते हैं, बाहर निकाल दिए। अब आइए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए प्लान में ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट फ्लाइट आपका कट रहा है। तो फर्स्ट फ्लाइट कट रहा है, यानी फर्स्ट फ्लाइट को काटेंगे तो पूरा आरसीसी दिखेगा फर्स्ट फ्लाइट में, और सेकेंड फ्लाइट में कुछ आरसीसी, इसमें पूरा में क्या दिखेगा, ये जितना है सब में क्या दिखाएंगे, आरसीसी। ये सब में क्या दिखाएंगे, आरसीसी। ये सब में क्या दिखाएंगे, आरसीसी। ये सब में क्या दिखाएंगे, आरसीसी। क्योंकि ये पोर्शन क्या हो रहा है, काट रहे हैं हम लोग, किसको, फर्स्ट फ्लाइट को काट रहे हैं, सेकेंड को नहीं। ये तो पूरा प्लेन दिखेगा। अब आपको दिखाना है क्या चीज़, हैंड्रेड, बालूस्टेड, ये सब दिखाए बताए थे। तो क्या कीजिएगा, 900 mm हाइट कर लीजिए, ये बनाइए। फिर यहाँ पे ये हो गया, ये इस तरह से आएगा, इसको भी इस तरह से इसे लाएंगे, एक और यहाँ बनाएंगे, इसको भी इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे, है ना। अब इसके बाद क्या करते थे, बालूस्टेड, बालूस्टेड, हर स्टेप पे लगा सकते हैं, एक छोड़ के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी के लिए आप इस तरह से भी एक एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये हो गया। तो ये देखिए आपका पूरा क्या हो गया, ये सेक्शन का डिटेल्स हो गया, है ना। कहाँ से शुरू किया हम लोग। अब देखिए ये जो फ्लाइट होगा, ये कौन सा फ्लाइट हो गया, फर्स्ट फ्लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
फर्स्ट फ्लाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड फ्लाइट। सेकेंड फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट में आरसीसी दिखाएंगे, सेकेंड फ्लाइट में नहीं। क्यों? क्योंकि सेकेंड फ्लाइट में आपका ये फ्लाइट नहीं कट रहा है, सेक्शन हम लोग किसको काट रहे थे, फर्स्ट फ्लाइट वाले काट रहे थे। तो ये पूरा डिटेल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, इसका जो है ना स्टील कैसे आता है, इस तरह से स्टील डालते हैं हम लोग, छड़ जिसको बोलते हैं। छड़ को लाने के बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा अंडरग्राउंड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपका बच गया कौन सा लेवल, ये ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल। तो इसमें बताए थे सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रिक फ्लैट सोलिंग डाल दिए, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ब्रिक फ्लैट सोलिंग डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बोलिए, ब्रिक फ्लैट सोलिंग डालने के बाद यहाँ पे क्या, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग कर दिए। अब सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग करने के बाद क्या करते थे, सबसे ऊपर में पीसीसी कर देते थे, याद है। मतलब जिस तरह से हम लोग बिल्डिंग सेक्शन बनाते थे ना, सेम उसी तरह यहाँ पे ये पीसीसी। अब ये क्या होगा, ये वाला पूरा स्टेप आ जाएगा, इसको ये स्टेयर को क्या करेगा, स्टेप्स को होल्ड करके रखेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखिए ये जो पोर्शन था, ये वाला सेक्शन लाइन था ना, ये सेक्शन लाइन में डोर कट रहा है, तो डोर कहाँ पे होगा, यहाँ, और यहाँ पे डोर होगा। तो यहाँ देखिए प्लिंथ लेवल से कहाँ तक डोर रहेगा, लिंटर लेवल तक, 7 फीट हाइट तक। अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे, डोर दिखा देंगे। यहाँ पे इसमें क्या दिखाएंगे, डोर दिखाएंगे, और डोर के ऊपर क्या दिखा देंगे, लिंटर। डोर के ऊपर लिंटर, लिंटर कट रहा है तो लिंटर में क्या दिखा देंगे, आरसीसी। डोर का ये लिंटर का हाइट कितना लेते हैं, थिकनेस 150, और विड्थ कितना, वॉल के थिकनेस के बराबर। इसके बाद ऊपर में क्या रहेगा, ब्रिक वर्क, इसमें भी क्या दिखा देंगे, ब्रिक वर्क, पूरा में क्या दिखा देंगे, ब्रिक वर्क। ये भी पूरा क्या रहेगा, ये भी देखिए ऊपर एग्जिट है ना, तो यहाँ डोर रहेगा 7 फीट हाइट का, तो इसमें क्या दिखा दिए, 7 फीट हाइट का डोर दिखा दिए। अब इधर आइए, इधर पूरा क्या है, ब्रिक वर्क। अगर यहाँ पे एक विंडो रहता तो ये विंडो बीच में दिखाते, विंडो नहीं काटे हैं, ये सिर्फ क्या है, ब्रिक वर्क है। ये क्या है, ब्रिक वर्क है। ये क्या है, ब्रिक वर्क है। ये क्या है, ब्रिक वर्क है। इसको थोड़ा इस तरह से गैप ला करके इसे मिला देंगे इस पर आकर के, ये हो गया। अब देखिए ये इसमें क्या दिखेगा, आरसीसी, छत काट रहे हैं ना, छत कटेगा, छत के ऊपर क्या दिखेगा, आरसीसी, आरसीसी छत के ऊपर। छत के ऊपर फिर क्या करते थे, याद है, लाइम टेरेसिंग। छत के ऊपर 100 mm थिक का क्या दिखाते थे, लाइम टेरेसिंग। यहाँ पे 100 mm थिक का क्या दिखा देंगे, लाइम टेरेसिंग। 100 mm थिक लाइम टेरेसिंग, 100 mm थिक लाइम टेरेसिंग। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलेगा। ये अब देखिए एक एक चीज़ फिर से बता देते हैं। और ये पूरा टेक्निकल टर्म आपको पता होगा, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते थे, सोफिट। इसको क्या बोलते थे हम लोग, सोफिट, याद है। ये जो स्लैब है, ये जो छत है 150 mm का, ये जो दिया है आरसीसी स्लैब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब। फर्स्ट वीडियो देखिएगा, स्टेयरकेस का सब बताए थे उसमें। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्ट स्लैब। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजर। कितना लिए, 150। ये जो वर्टिकल अपर पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। इसका साइज कितना लिए, 250। अब पहले के ज़माना जो बनता था तो उसमें क्या निकालते थे, नोजिंग वगैरह। तो नोजिंग कैसे, इस तरह से ऐसे ऐसे रहता था, है ना, ऐसे। पूरा फिनिशिंग दिखाना है, थोड़ा सा नोजिंग निकाल देना है चारों साइड। ये हो गया। यहाँ पे भी नोजिंग 50 mm, 25 mm आ गए। यहाँ पे ये कौन सा लैंडिंग हो गया, बोलिए, ग्राउंड का लैंडिंग, ग्राउंड लैंडिंग है ना। ये गेट खोलेगा आदमी, एंट्री करेगा, यहाँ से छत पे चढ़ना शुरू करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिड लैंडिंग। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, बस समझा रहे हैं हम, मिड लैंडिंग। उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पहुँच गए हम लोग कहाँ पे, रूफ पे, छत पे पहुँच गए। तो इस तरह से ये बनेगा क्या चीज़, सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस। ये क्या है, सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस किसका है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा क्या चीज़, सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी। यहाँ पे आपको बताए थे सबसे नीचे क्या करते हैं हम लोग, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग,
ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, उसके सबसे ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, पीसीसी। आपको पता है ये दोनों यहाँ से यहाँ की, ये दोनों के बीच का हाइट कितना होना चाहिए ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, 450 mm। और 450 mm में 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए किसको कितना कितना देना है। ये सब क्या होगा, ये ब्रिक वर्क, ये ब्रिक वर्क का फाउंडेशन, ये भी क्या होगा, ब्रिक वर्क, ये भी ब्रिक वर्क, इस तरह से। तो ये जो पूरा डिटेल्स बताया आपका क्या हो गया, सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस, सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस। तो सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो प्लान है उस प्लान पे जाइए। अब प्लान पे सेक्शन लाइन को देखिए, सेक्शन लाइन हम लोग देख, सेक्शन लाइन क्या बता रहा है आपका, फर्स्ट फ्लाइट को कट कर रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ से काउंट कर लेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला एक तरीका बोले, जहाँ पे प्लान बना हुआ है उसके नीचे बनाइए, थोड़ा सा आप इस तरह से बनाइएगा, इसमें गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। अगर इस तरह से अलग जगह बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना पड़ेगा। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे कहाँ गए, मिड लैंडिंग पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है बाबू, इस वॉल के थिकनेस को दिखा देना है, क्योंकि यहाँ से वॉल शुरू होगा ना। एक स्टेयरकेस क्या है, एक रूम है, क्या बोले थे, वैसा रूम जिसमें सीढ़ी को हम लोग बनाते हैं उस रूम को बोलते हैं स्टेयरकेस। तो अब आइए इस रूम को दिखा रहे हैं, ये रूम है ना, ये रूम देखिए इतना चौड़ा रूम हो गया, ये रूम का क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये रूम का क्या हो गया, विड्थ हो गया, ये रूम का क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब ये रूम है तो यहाँ वॉल का थिकनेस है, यहाँ पे वॉल का थिकनेस है, ये क्या है, प्लान है, ये वॉल का थिकनेस है, वॉल का थिकनेस हम लोग इसको देख रहे हैं। और सेक्शन में क्या करते हैं, उसको वर्टिकली कट करते हैं, और कट करने के बाद एरो उधर है, उधर वाला पोर्शन को रखेंगे, इधर वाला पोर्शन को रिमूव कर देंगे। इमेजिन करेंगे यहाँ पे वॉल काटे, वॉल का थिकनेस 300 mm, 300 mm वॉल के थिकनेस को बनाए, कितना हाइट तक जाएगा, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है ना, जितना फ्लोर हाइट था सीलिंग हाइट यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, ये जो मेरा हाइट है इस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ ये जो हाइट होगा इस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलिंग हाइट। तो सीलिंग हाइट तक का ड्रॉ कर दिए हाइट, कितना 300 mm वॉल का थिकनेस के लिए। अब आगे हम लोग प्लिंथ लेवल, प्लिंथ से नीचे पता है, प्लिंथ से नीचे जाते हैं ग्राउंड लेवल, कितना लेते हैं हाइट, ग्राउंड से प्लिंथ का हाइट बोलिए 450 mm, 450 mm। वॉल का थिकनेस कितना, ऊपर में 300 तो नीचे 400। फिर स्टेप बनाना शुरू करते हैं, ऐसे चलता है ना, नीचे सबसे नीचे पीसीसी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से बनाना शुरू करते हैं। ये सारा प्रोसीजर आपको पता है। अब क्या किया, हर एक वॉल के नीचे, इस वॉल के नीचे भी फाउंडेशन होगा। अब आइए यहाँ पे इस वॉल का फाउंडेशन कर दिए, काम खत्म। अब यहाँ पे ये स्पेस चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड का लैंडिंग। तो ग्राउंड का लैंडिंग के लिए स्पेस हमने कितना लिया, 900, तो 900 मैंने दिखा दिया। उसके बाद चलेंगे कहाँ, फर्स्ट स्टेप बनाना है। तो स्टेप का राइजर्स का हाइट कितना लेंगे, 150 मैंने खींचा। ट्रेड कितना लेंगे, ट्रेड का विड्थ कितना जूम किया था, 250, यहाँ से यहाँ 250। इसको कितना लिया मैंने, इसको लिया मैंने 150, इसको लिया मैंने 250, फिर 150, फिर 250, इस तरह से चलते जाएंगे कितना तक, 8वां स्टेप जैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 में आ गए तो कहाँ, मिड लैंडिंग। और जैसे मिड लैंडिंग आएंगे तो मिड लैंडिंग पे यहाँ पे विड्थ कितना है, मिड लैंडिंग पे आपका विड्थ कितना है, 900 mm। तो यहाँ पे कितना ले लिया हम लोग स्पेस, 900 mm। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला वाल आएगा। अब इस वाल को भी दिखा दिए, इस वाल का भी हाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस चलेगा, है ना, पूरा सीलिंग हाइट, ठीक है। ये सीलिंग हाइट तो यहीं तक होगा, ये जो हाइट है ये हाइट क्या है, सीलिंग हाइट है। अब बाकी यहाँ से यहाँ एक जो रूम बना है, इस रूम को क्या बोलेंगे हम लोग, हेड रूम। ये जो रूम बना है इसको क्या बोलेंगे, हेड रूम। क्योंकि ये रूम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर ओपन रहेगा, बारिश उरिश होगा, पानी आ जाएगा, तो ये रूम ऊपर छत ढालना है। यानी सीढ़ी वाला जो घर देखे हो ना, ऊपर में जो छत बनाते हैं उसी को बोलते हैं हेड रूम। बहुत जगह आप देखे होंगे इस तरह से इंक्लाइंड भी बनाया हुआ रहता है, यहाँ से इस तरह से इसे भी बनाया हुआ रहता है रूम, इस तरह से तिरछा भी रहता है छत, ये वाला नहीं रहता है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि वो जो हेडरूम होगा, हेडरूम का हाइट क्या करना है, हर एक जो ट्रेड है उस ट्रेड के हाइट से कितना होना चाहिए, 7 फीट होना चाहिए। अब देखिए आदमी जैसे यहाँ चढ़ते चढ़ते आया, यहाँ पे आ गया, अब देखिए यहाँ से हाइट 7 फीट मिल जा रहा है। अब जैसे आदमी यहाँ चढ़ेंगे तो छत अगर इसी लेवल पे ढाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आदमी टकराना शुरू कर देगा दूसरे, फिर यहाँ तो घुस ही नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जितना ट्रेड है इससे 7 फीट हाइट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में ये आ गया, तो यहाँ से कम 7 फीट हाइट लेना है। यहाँ से भी 7 लीजिएगा, यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, यहाँ से 7 फीट, यानी 2100 में। तो आपका एक इंक्लाइंड रूफ इस तरह से बन जाएगा। तो बहुत जगह उस तरह से ही बनाया रहता है। अगर ये फ्लैट बनाएंगे, जैसे आप मिड लेने जाइएगा तो आपको छत लगेगा बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये छत आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ऊपर है, और जैसे जैसे ऊपर आते जाइएगा तो यहाँ से छत देखिएगा तो आपको कितना हाइट पे दिखेगा,
2100 mm। तो ये हेडरूम का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए, 2100 mm। अब हेडरूम है यहाँ पे, ये छत ढाल दिए, छत में आरसीसी दिखा दिए, ऊपर में जो प्रोसीजर चलता था पैरापेट वाल बना दिए, लैम्प टेरेसिंग कर दिए। बहुत जगह क्या करता है, स्टेयर वाला जो स्टेयर रहता है छत, पानी का टंकी बना देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मम्टी रूम बोलते हैं। तो वो सब फ्रेम स्ट्रक्चर में चलता है। तो लोड बियरिंग में ये चीज़ देख लिए। अब क्या किया, हम लोग आ गए, पहुँचे यहाँ पे, ये वॉल का थिकनेस दिखा दिए, एक फ्लाइट का काम पूरा। अब क्या करेंगे, दूसरा फ्लाइट बनाएंगे। कहाँ से शुरू होगा स्टेप, 9 से, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए अब क्या किया हम लोग, मिड लैंडिंग पे आते, फिर राइजर्स कितना 150, ट्रेड कितना 250, राइजर्स 150, ट्रेड 250, राइजर्स 150 ट्रेड। यहाँ से भी देखिए प्लान में दिख रहा है ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आप खुद ड्रॉ करते जाइए, इसके सामने मिलाते जाइए, मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से बनाते बनाते आए हम लोग 15 नंबर पे आए, फिर यहाँ से कहाँ रूफ पे पहुँच गए। अब यहाँ से ये लैंडिंग पहुँचे, ये भी लैंडिंग कितना मिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ 900 mm मिलना चाहिए गैप। और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट होंगे तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डोर देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, हमको डोर दिखाना पड़ेगा। अब ये जो डोर दिखाएंगे तो ये सब हिडन लाइन में दिखाएंगे, क्योंकि ये ऊपर है ना, ये हम लोग को नहीं दिखेगा नीचे से, ये हिडन लाइन में रहेगा। इसको क्या दिखाएंगे हम लोग, हिडन लाइन में दिखाएंगे। ये टॉप वाला पोर्शन पे है, ये हिडन लाइन में दिखा दिए, है ना, ये एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनाए, ये मेरा क्या हो गया, पूरा सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्शन ऑफ स्टेयरकेस। अब बहुत आप क्वेश्चन लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन को उसको सेक्शंस बनाइए। सेक्शंस एग्जाम में नहीं आता है, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाता है बनाना, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो आपको ज़्यादातर कोशिश कीजिए, प्लान ही आएगा एग्जाम में, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेयरकेस का उसका प्लान पूरा डिटेल बना लीजिए। सेक्शन हम बता दिए, सेक्शन भी आप दूसरा कोई भी प्लान उठाइए, उसका एक स्टेप को काटिए, ओपन लेवल टाइप का भी बनाइए, ओपन बेल टाइप का भी बनाइए, किसी भी टाइप का। अब यहाँ से क्या किए, सेक्शन बनाने के लिए सीख लिए। तो अब स्टेयरकेस को ऑलमोस्ट हम लोग सारा चीज़ कवर कर चुके हैं। अब आपको बताएंगे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ठीक है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग का थ्योरी बता देंगे कि किस तरह से बनाना है, एक क्वेश्चन करवा देंगे कि कैसे बनता है, उसको आइडिया दे देंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा देंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग में किस टाइप का ऑब्जेक्टिव्स आता है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, उतना करके जाइएगा, उससे फालतू क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आएगा। तो ये कर लेंगे, पूरा स्टेयरकेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो टेक्निकल टर्म्स आपको बताए थे यहाँ पे, सबको याद होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलो सब लोग बोलो, नेवल पोस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेवल पोस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंड रेल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हैंड रेल। इसको क्या बोलेंगे, हैंड रेल। और ये जो वर्टिकल वाला पोस्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बालूस्ट्रेड। इसको क्या बोलते हैं, बालूस्ट्रेड। इसको क्या बोलेंगे, बालूस्ट्रेड बोलेंगे। ये ना था, इसको बोलेंगे हम लोग बालूस्ट्रेड बोलते हैं, मिड लैंडिंग, ये सारा चीज़। और ये जो नीचे वाला पोर्शन, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते थे, याद है, पिच एंगल। एंगल को पिच एंगल। पिच एंगल मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 डिग्री, मैक्सिमम कितना 40 डिग्री, 25 से 40 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। और ये जो स्लैब है, इस स्लैब को क्या बोलते हैं, जीवनी। ये जो स्लैब है, छत है, जिस छत पे हम लोग सीढ़ी को बनाते हैं, उस स्लैब को क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्ट स्लैब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब का थिकनेस कम से कम कितना रखते हैं, 150 mm। क्वेश्चन में दिया भी रहेगा 150 mm वेस्ट स्लैब का थिकनेस। और ये जो गैप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100 फीट बोलते हैं। ये जो पूरा गैप होता है नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100 फीट बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है, जिस पे ऊपर पोर्शन पे जहाँ पे सीढ़ी बनता है ना, स्टेप बनता है, ये वाला, ये जो ये दिखा रहे हैं हम लाइन, ये वाला लाइन, ये जो लाइन आपको दिखा रहे हैं, कौन सा है, जहाँ पे हमारा स्टेप बना जिस पे, ये इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसका टेक्निकल नाम क्या है, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो ये सब उतना डीप नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन में यही सब आएगा कि बिगिनिंग और एंड का जो वर्टिकल पोस्ट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेवल पोस्ट बोलेंगे। ये जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिस पे हाथ रख के चढ़ते हैं, उसको हैंड रेल बोलते हैं। हैंड रेल को फिक्स करने के लिए, हैंड रेल को मजबूती प्रदान करने के लिए, हैंड रेल को सपोर्ट देने के लिए हम लोग छोटा छोटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बालूस्ट्रेड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बालूस्ट्रेड। सिंगल रहेगा तो उसको बालूस्टर बोलेंगे, और वही ग्रुप में कर देंगे सबको तो क्या बोलेंगे, बालूस्ट्रेड बोलते हैं। अब बाकी ये जो पोर्शन निकला हुआ रहता है, ये जो पोर्शन रहता है निकला हुआ छोटा सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोजिंग।
इसको क्या बोलते हैं, नोजिंग। ये क्वेश्चन पूछता है कि नोजिंग क्यों प्रोवाइड देते हैं, तो नोजिंग ट्रेड के विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि देखिएगा कहीं नोजिंग निकला हुआ रहता है तो चढ़ते समय आपका पैर फंस जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आजकल जितना भी स्टेयर बनता है तो नोजिंग नहीं दिया जाता है, कहीं बहुत कम के बराबर। पहले जितना भी बनता था ना तो करीब करीब सब जगह थोड़ा सा देखिएगा निकाला हुआ रहता था नोजिंग, वो ट्रेड के विड्थ को बढ़ा देता था, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या था, चढ़ते समय एक्सीडेंटेड ज़्यादा होने का चांसेस था। तो ये जो पोर्शन रहता है इसको हम लोग नोजिंग बोलते हैं। कितना निकालते थे, 25 से 50 ये आपको सिर्फ पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये जो रहता है ना, ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन जो बाहर निकला हुआ रहता है ट्रेड में, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोजिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोजिंग बोलते हैं। तो ये सारा पूरा चीज़ आपको डिटेल्स दिखा दी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग का आज का टॉपिक था स्टेयरकेस का सेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या चीज़, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। फिर पर्सपेक्टिव के बाद जल्द हम लोग शुरू करेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जनवरी लास्ट तक आपका सारा चीज़ ये खत्म हो जाएगा बिल्डिंग ड्राइंग का। उसके बाद फिर चलेगा सर्वेइंग का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।